बड़े हैं वो यहाँ पे बाल्यावस्था में जरूर खेले कूदे हैं और यही वजह है कि उनके बाल रूप को यानी रामलला रूप को इतना पसंद किया जाता है। 3 ऐसी मूर्तियों का निर्माण हुआ है जिसमें फर्क करना मुश्किल है कि कौन सी मूर्ति को स्थापित किया जाए, लेकिन इस वक्त हम फिर फोकस करेंगे पीएम मोदी के उस रोड शो पे जहां से जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने के साथ साथ लोगों की भावनाएं बहुत, और मेरे पीछे जो आप मंत्रोच्चारण सुन रहे होंगे, जो जय घोष सुन रहे होंगे, तो लोग यही कह रहे हैं, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। और ये अयोध्या में कोई नई बात नहीं है। हमने जब अयोध्या को देखा इसी रंग रूप में देखा, लोगों का भरोसा, लोगों का यकीन ऐसा था, ऐसा भाव था कि प्रभु श्री राम को अपने लिए रास्ता तैयार करना ही पड़ा। यानी प्रभु श्री राम के लिए कहा जाता है 500 वर्ष का इंतजार किया है लोगों ने कि ये अयोध्या नगरी उनकी ही है, और उन्हीं को स्थापित होना है, उन्हीं को विराजमान होना है। इस नगर के जो प्रहरी हैं, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी बैठे हुए, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम वैकुंठ धाम चले गए थे तो हनुमान जी को इस अयोध्या नगरी की रखवाली के लिए छोड़ दिया था, वो आज यही विराजमान है। और अब से कुछ ही देर में पीएम का जो काफिला है वो यहाँ से गुजरने वाला है। और ये प्रधानमंत्री का जो फ्लाइट है वो लैंड हुआ अयोध्या एयरपोर्ट पर, जिसका नामकरण अब नाम चेंज हो चुका है, लेकिन करीब ये 10 से 12 किलोमीटर की दूरी एयरपोर्ट से लेकर लता मंगेशकर चौक और उसके बाद जो अयोध्या धाम जो रेलवे स्टेशन है उसका भी नाम बदला जा चुका है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ये काफिला, ये रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है। एसपीजी के जवान उनके साथ में आगे बढ़ रहे हैं और अब ये काफिला धीरे धीरे करके, क्योंकि अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और रोड के दोनों तरफ स्कूली बच्चे भी इस समय मौजूद हैं, क्योंकि स्कूली बच्चों को भी काफी प्रधानमंत्री लाड़ प्यार करते हैं। कलाकार हैं, नृत्य कर रहे हैं और कई राज्यों के जो कलाकार इस समय मौजूद हैं। अब देखिए ये प्रधानमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे करके लता मंगेशकर चौक की तरफ प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता हुआ, लता मंगेशकर चौक की तरफ से आगे बढ़ने के बाद प्रधानमंत्री का जो काफिला रोड शो होगा वो रामपथ की तरफ बढ़ेगा। और ये देखिए प्रधानमंत्री को आप टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे के जरिए, और प्रधानमंत्री इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरों में इस समय नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और इस समय जोश बहुत ज्यादा लोगों के अंदर है। जोश देखते हुए बन रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ रहा है। अब लता मंगेशकर चौक से प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है और अब रामपथ होते हुए सीधा क्योंकि आगे प्रधानमंत्री का काफिला अब हनुमानगढ़ी की तरफ आगे बढ़ रहा है और थोड़ी दूर पर ही राम भक्त हनुमान का मंदिर है और वहां पर भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री इस दौरान। लेकिन फूलों की वर्षा भी हो रही है, स्वागत किया जा रहा है। पूरी की पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी है, पूरा प्रदेश पूरा देश उमड़ पड़ा है। कई राज्यों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत में उनका स्वागत समारोह किया जा रहा है। अब देखिए काफिला इस समय आगे बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि लेफ्ट साइड में कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का जब काफिला यहाँ से गुजर रहा है तो गुलाब की पंखड़ियों से लगातार यहाँ पर बारिश की जा रही है उनके स्वागत में किसी तरीके की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए बहुत लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। सिक्योरिटी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा था। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से काफिला, बहुत लंबा काफिला है। प्रधानमंत्री का जो काफिला आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री इस समय आगे की गाड़ी में बैठे हुए हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं हाथ हिलाते हुए। इस समय हो सकता है कि हनुमानगढ़ी के लिए की तरफ वो थोड़ी देर के लिए वहां पर रुके और उसके बाद आगे बढ़ते हुए टेढ़ी बाजार चौक होते हुए आगे वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जाएंगे और उसके बाद उनका जो रोड शो होगा वो खत्म हो जाएगा। रोड शो खत्म होने के बाद वो उनका काफिला सीधे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेगा और एयरपोर्ट पर उसका अनावरण करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। इस दौरान कई हजार करोड़ की सौगात देने वाले हैं प्रदेश के लोगों को और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान
प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के अलावा अयोध्या धाम जो रेलवे स्टेशन है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। अयोध्या जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी बदला गया है अभी 2 दिन पहले, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इच्छा जताई थी जब उस समय वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, और उन्होंने ये सोचा था कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है तो क्यों ना जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदला जाए, उसका नाम रखा जाए अयोध्या धाम। और उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और जिसमें अयोध्या धाम उस रेलवे स्टेशन का नाम पड़ गया। और फिलहाल जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है वो वर्ल्ड क्लास का बनाया गया है, उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जो वातानुकूलित है। और यहाँ से पीएम का काफिला धीरे धीरे बढ़ते हुए वहां पहुंच रहा है जहां पे मैं हूं, यानी हनुमानगढ़ी। यहाँ से पीएम का काफिला गुजरने वाला है और यही वजह है कि अब देखिए मेरे पास की तस्वीरें कैसे बदली हैं। लोग बहुत डिसिप्लिन में खड़े हो गए हैं, उन्हें इंतजार है और उन्हें पता है कि अगर उन्होंने कोई भी रूल ब्रेक करने की कोशिश की तो यहाँ जो टीमें हैं सुरक्षा कर्मियों की, पुलिसकर्मियों की, लोकल पुलिस की, वो किसी भी सूरत में किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे और किसी को इस बीच में नहीं आने देंगे। तो उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन इस वक्त जो पीएम का काफिला है वो धीरे धीरे हनुमानगढ़ी की तरफ ही बढ़ रहा है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और इस जगह की भी साजो सजावट कैसे की गई है वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे शहनाई की धुन है, जो मंत्रोच्चारण है, जो शंखनाद है, या फिर जो मिथिला से आए हुए जो लोग हैं वो प्रभु श्री राम को लेकर, राम जी को लेकर जो भजन कीर्तन कर रहे हैं वो भी यहाँ पे हो रहा है। तो ये सभी लोग यहाँ पे इंतजार इसलिए कर रहे हैं साधु संत, क्योंकि इन्होंने बहुत साल इंतजार किया। वो कहते हैं कि हमने तो 500 साल तक इंतजार किया है, कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन वो दिन नहीं आया। वो दिन इसलिए नहीं आया क्योंकि कभी किसी की इच्छा शक्ति उस तरीके से नहीं रही है, लेकिन जब एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, वो कानूनी लड़ाई थी, और लोगों ने अपनी भावनाएं भी जाहिर की। हालांकि कोर्ट भावनाओं से तो चलता नहीं है, तथ्यों से चलता है। तथ्य भी इस तरीके से ही मिले, उस तरीके से प्रमाणिक हुई चीजें, और तब जाकर यहाँ के लिए रास्ता तैयार हुआ। लेकिन उन दिनों की बातों का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उससे मैं लिंक करूंगी ये कि तब तक अयोध्या का कायाकल्प भी नहीं किया किसी ने, तब तक अयोध्या की तरफ पलट के ऐसे किसी ने देखा भी नहीं कि इस अयोध्या को सौंदर्यीकरण हो सकता है। हाँ, बाद में रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी, लेकिन पहले कुछ और सौंदर्यीकरण कर दे, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। अब जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं, जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचते हैं, तो वो लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ इस अयोध्या के रंग रूप को बदलने के लिए जो वादा किया है उसे निभाते हैं, उसे पूरा करते हैं। और आज पीएम मोदी जब इन रास्तों से गुजर रहे हैं तो वो लोगों के भावनाओं को भी समझ पा रहे हैं और लोगों के चेहरों को भी पढ़ रहे हैं कि उन्हें पता है कि इन लोगों ने कितना इंतजार किया। और सिर्फ अयोध्यावासी नहीं बल्कि भारत के अलग अलग आजादी का वो पहला दिन है। एक बार तो 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन दूसरी जो स्वतंत्रता मुझको मिल रही है धार्मिक, आप देखिए तमाम आयोजन, तमाम प्रयोजन होता था, लेकिन इस प्रकार से अयोध्या का डेवलपमेंट, अयोध्या से विकास, चौमुखी विकास, यहाँ के लोगों से पूछिएगा पता चलेगा। दोनों तरफ आप देखिए कितना खूबसूरत नजारा। सिर्फ राम जन्मभूमि मंदिर का ये निर्माण नहीं है, ये सांस्कृतिक आजादी को पहले दिन, और ये राष्ट्र मंदिर है। और राष्ट्र मंदिर जो भगवान राम ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो कहा जाता है, जो महात्मा गांधी जी ने जो कल्पना किया था रामराज इसी को कहते हैं। और इसी रामराज के अवधारणा को साकार करते हुए मोदी जी और योगी जी, और अपार उत्साह है, और लोगों के अंदर इतनी उत्कंठा, इतनी उत्साह, भूतो न भविष्यति संभव। तो हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी को आपने यहाँ पर सुना। अयोध्या का जो कायाकल्प हुआ है वो आप देख पा रहे हैं। आप अयोध्या से ही हैं? जी मैम। कैसा लग रहा है आज? आज बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? मैम मोदी जी को देखने के लिए अभी आ रहे हैं। क्यों देखना चाहती है उन्हें? मैम पहली बार मतलब आ रहे हैं इसलिए देखना चाहते हैं। अच्छा, देखिए आप क्यों यहाँ पर? तो हर कोई यहाँ पर देखिए कितना उत्साह से भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ है, क्योंकि आज यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है। रोड शो जो शुरू हो चुका है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और साथ ही जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके लिए भी, उससे पहले भी ये उत्सव, ये तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। महा उत्सव, जिस तरह से घर में कोई बड़ा त्योहार होता है दिवाली का, और वैसे ही यहाँ पर रामलला आ रहे, तो जाहिर सी बात है क्यों ना यहाँ पर उल्लास हो, हर्ष हो। प्राण प्रतिष्ठा रामलला की 22 तारीख को होगी, और उससे पहले की भी, और लगातार हर तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते रहेंगे। प्रवेश द्वार सजे हुए हैं यहाँ पर। अयोध्या
आज कैसी लग रही है? बिल्कुल, तो ये तो हम लगातार रोड शो की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम स्थल जहां पर भव्य मंच बनाया गया है, बहुत खूबसूरत तरीके से वहां पर भी साज सज्जा सजावट देखने को मिल रही है। वहां पर हमारे सहयोगी राजीव मौजूद हैं। राजीव के पास चलते हैं। राजीव, जरा आप कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें भी दिखाइएगा जहां पर जनसभा होनी है, जहां से प्रधानमंत्री का संबोधन होना है। देखिए, इस वक्त मैं उसी जनसभा स्थल पर खड़ा हूं जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इस जनसभा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और इस जनसभा में करीब 1 लाख लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। दूसरी ओर ये वो मुख्य मंच है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या रेलवे स्टेशन पर जो उसका पुनर्निर्माण है उससे जुड़ा जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद पहुंचेंगे और फिर इसी मंच से वो देश को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी से देश को आज एक नया संदेश देते हुए नजर आएंगे। ये आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2024 का भी इसी मंच से आगाज करेंगे, क्योंकि पहले जो ये एयरपोर्ट था इसका नाम श्री राम एयरपोर्ट के नाम पर था, उसके बाद महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट का भी आज शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद एयरपोर्ट पर ही मौजूद इस जनसभा स्थल को संबोधित करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। किस तरह देखते हैं आज प्रधानमंत्री के साथ? बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का हम लोग बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और आज ऐतिहासिक पल है हम लोगों के लिए कि अयोध्या के विकास को चरम सीमा पर ले जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी। आप किस तरह देखते हैं, क्या बदलाव देखते हैं? बहुत बदल गई है अयोध्या, पहले जैसी नहीं रही। ये 3-4 सालों में तो जो पहले अयोध्या लोग आना पसंद नहीं करते थे, आज जाके हर घाट हर क्षेत्र में जाके देखिए इतनी अच्छी बना दिए हैं कि इतना विकास हुआ है कि हम क्या कहते हैं। अयोध्या यानी कि ये मान लीजिए कि पूरी तरह अयोध्या बदल चुकी है, पहले जैसी अयोध्या नहीं रही। अयोध्या में ऐतिहासिक बदलाव हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सबके साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ माननीय मोदी जी ने जो हम सब पर भरोसा करके अपनी हर प्रकार की योजनाओं का जिस तरह से जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं, उस हिसाब से पूरा आम जनमानस माननीय मोदी जी को देखने के लिए आज अयोध्या में एकत्रित। अयोध्या जी इससे पहले राजनीतिक दलों के लिए अछूती थी, लेकिन आप अयोध्या जी की रंगत देखिए, किस तरह से भक्तिमय पूरा वातावरण हो गया है। इस तरह जब घर में कभी कोई पूजा होती है, कोई बड़ा अवसर होता है, तब इस तरह मंत्रों का उच्चारण होता है, किसी मंदिर में आपको महसूस होता है, लेकिन अयोध्या में हर घर में हर गली में एक मंदिर है और इसीलिए उस पवित्रता का एहसास आपको यहाँ अयोध्या की इन गलियों इन चौराहों से होते हुए आपको होगा। आत्मसात करने की आवश्यकता है हमें प्रभु राम के गुणों को, इसीलिए उनके जीवन के बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है और इसीलिए यहाँ पर तमाम जो बोर्ड्स हैं, होर्डिंग्स लगी हुई हैं, उन पर भी लगातार यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि चौपाइयां लिखी हुई हैं। वो चौपाइयां जो घर में दादी या कोई बुजुर्ग पढ़ा करता था, लेकिन अब बच्चे भी उन्हें पढ़े, उनसे सीखे, उन्हें समझे, ये कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है। भी अपनी बातें कहते हैं और जाहिर सी बात है मैं अब जरा दिखाना शुरू करूं। यहाँ से पीएम का काफिला अब कुछ ही देर में होगा। देखिए जो प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है कि सबसे पहले एम्बुलेंस को यहाँ से मूव करना होता है, तो उस तरीके से गाड़ी ने मूव किया और मैं चाहूंगी कि जरा दूसरे तरफ कैमरे की तस्वीरें दिखाऊं। हालांकि ये पीएम का काफिला अब हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ता हुआ, पीएम का काफिला अब वहां पहुंच गया जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। अब जैसे जैसे पीएम बेहद करीब आते जा रहे हैं, लोग बेहद उत्साहित हो रहे हैं, जय श्री राम के नारे। और यहाँ हनुमानगढ़ी जो कि अयोध्या में एक बहुत ही पवित्र जगह है, वैसे तो अयोध्या के कण कण में राम है, लेकिन जब हम अयोध्या के प्रहरी के पास पहुँचते हैं यानी हनुमानगढ़ी, वो हनुमान जी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे नगर रक्षा की, यानी अयोध्या नगर की रक्षा। यहाँ से गुजरेंगे तो फूलों की बारिश होगी और यहीं पर फूलों की बारिश का इंतजाम किया गया है संतों की ओर से। और सब पूरे जो रोड शो का यही जो पॉइंट है, ये सबसे दिलचस्प होगा जहां पहली बार संत फूलों की बारिश करते नजर आएंगे। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी अयोध्या सजी है, पूरी अयोध्या इस पल के लिए इंतजार है। प्रधानमंत्री किस तरीके से प्रधानमंत्री का काफिला देखिए आगे बढ़ता हुआ।
आज पूरी अयोध्या बिल्कुल हनुमान के भाव में है। देहि विशाल परम हरवाई, ये देखिए पूरे अयोध्या के रास्ते मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। आज दशरथ की अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम की अयोध्या। और ये देखिए सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और मैं कहूंगा कि यहाँ पर अब 2 मिनट बाद फूलों की बारिश होगी प्रधानमंत्री के ऊपर, कुछ ही देर बाद फूलों की बारिश। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सस्ती वाचन शुरू हो गया है, संतों की ओर से सस्ती वाचन शुरू हो गया है। ये राम पथ भक्ति पथ का रास्ता है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं हनुमानगढ़ी राम पथ भक्ति पथ। और ये देखिएगा अब यहाँ पर फूलों की बारिश, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तब यहाँ पे फूलों की बारिश होगी। और ये देखिए कैसे पूरी अयोध्या, ये देखिए आप जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे संतों का ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर संतों की बारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अयोध्या धाम स्टेशन की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री। अब देखिए जहां पर है आपको टेंट नजर आ रहे हैं रंग बिरंगा, ये रास्ता हनुमानगढ़ी को जाता है, ये सीधे भक्ति पथ होते हुए अयोध्या धाम स्टेशन को। तो यहाँ से प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी से यहीं से भगवान सीएम योगी इसी काफिले के साथ वो भी लोगों को हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये तमाम जो प्रमुख चेहरे हैं वो सभी एक एक करके आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी का काफिला, सीएम योगी का काफिला यहाँ से गुजर रहा है। ये हनुमानगढ़ी वो जगह, और दोनों डेप्यूटी सीएम इस वक्त दोनों डेप्यूटी सीएम एक गाड़ी में सवार, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के लिहाज से जो सबसे प्रमुख चेहरे हैं सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम तक, वो सभी इस काफिले का हिस्सा है सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ। और सिर्फ जय श्री राम की ये जो धुन है वो हमारे दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं। यानी